हेलो एवरीवन। आज है आपका 6 दिसंबर और 6 दिसंबर के जितने भी दिन भर के खबर है हम उसको बारी बारी से देखेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य का हस्त निर्मित चांदी का घोड़ा राष्ट्रपति पुतिन को उपहार में दिए? ये है महाराष्ट्र का। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को एक विशेष उपहार भेंट किए हैं। इन उपहारों में असम का ब्लॉक है, मुर्शिदाबाद का सिल्वर टी सेट है, महाराष्ट्र का हस्तमूर्ति चांदी का घोड़ा है और आगरा का हस्त निर्मित मार्बल शतरंज सेट भी शामिल है। अब देख सकते हैं हम जो वहाँ का महाराष्ट्र से जुड़े हुए जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। स्टेटिक्स वाला, कैपिटल है इसका मुंबई, सीएम है देवेंद्र फडणवीस, गवर्नर है आचार्य देवव्रत, ठीक है। और क्षेत्रफल के दृष्टि से तीसरा है और जनसंख्या के दृष्टि से दूसरा राज्य है भारत में। प्याज और अंगूर उत्पादन में भारत में पहला स्थान है इसका। अब कुछ यहाँ पर लोकसभा के सीट देखेंगे तो लोकसभा का 48 गो और राज्यसभा का 19 गो हो और विधानसभा का 288 है। ये थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट बांध है वो सब है। उज्जैनी बांध यहीं पे है, जयकवाड़ी बांध और कोयना बांध, गोगेगांव, नागजीरा, समाजी मेलघाट, टाडौगा, अंधेरी, बोटो टाइगर रिजर्व सब यहीं पे है। अब देख सकते हैं करंट अफेयर्स जो पॉइंट ऑफ व्यू से है। महाराष्ट्र जल पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ घोषित हुआ है। महाराष्ट्र सरकार ने चीनी कारखाना प्रोत्साहन योजना शुरू किया है। महाराष्ट्र के कृषि विभाग ने 38 वर्षों में पहली बार पहचान में बदलाव करते हुए एक नया प्रतीक चिन्ह जारी किया है। एशिया के सबसे खुशहाल शहरों में मुंबई शीर्ष पर रहा है। सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए स्टारलिंक से समझौता करने वाला पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नया नाम छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी 2026 तक गुरुग्राम में अपना पहला भारतीय कैंपस खोलेगी? यह है ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया का राजधानी है कैनबरा, करेंसी है यूएस ऑस्ट्रेलिया डॉलर, प्राइम मिनिस्टर एंटोनी एल्बनीज। और जो सभी है यानी ऑस्ट्रेलिया के जो भी नागरिक हैं अगर वो वोट नहीं करते हैं तो उनको $20 ऑस्ट्रेलिया क्या करना पड़ेगा, जुर्माना लग सकता है। अब ऑस्ट्रेलिया से जुड़े हुए फैक्ट जो है वो देख लेते हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास अस्त्रा हिंद 2025 का चौथा संस्करण पर्थ में शुरू हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआती चरण के उपयोग के लिए अल्माइजा ड्रग के लेक नैब को मंजूरी दे दिया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने जैविक उत्पादों के पारस्परिक मान्यता समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने रक्षा सुदृढ़ हेतु MQ-2 एंटी-8 ए घोस्ट बेस्ड ड्रोन विकसित किया है। ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी मिचेल स्टार्क ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ऑस्ट्रेलिया ने जापान के साथ युद्धपोतों के लिए अब तक का सबसे बड़ा रक्षा सौदा किया है। ऑस्ट्रेलिया पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर सारा तेंदुलकर को बनाया गया है। हाल ही में रिलायंस रिटेल्स वेंचर्स लिमिटेड का चेयरमैन और CEO किसे नियुक्त किया गया है? इसे नियुक्त किया गया है, आप देख सकते हैं रिलायंस 3 दिसंबर को अपना चेयरमैन की घोषणा करता है जिसमें वरिष्ठ अधिकारी जो हैं जयचंद्रन वेणुगोपाल हैं, इनको नियुक्त किया गया है। अब देखिए, अब जितने भी जो इसको नए नए अचीवमेंट किया है पॉइंट में मिला है उसको देख लेते हैं। शेफाली वर्मा को हरियाणा का महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ज्ञानेश कुमार को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनावी सहायता संस्थान के अध्यक्ष पद संभाला है। अमित अग्रवाल को नया टेलीकॉम सेक्रेटरी बनाया गया है। सेबी का पूर्णकालिक सदस्य संदीप प्रधान को नियुक्त किया गया है। कीर्ति सुरेश को यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया है। RBI ने S कृष्णन को जम्मू कश्मीर बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। वॉलमार्ट के CEO के रूप में जॉन फर्नार को नियुक्त किया गया है। शेखा नासिर अल नोबे संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहला महिला बन चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्षेत्रीय AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 कहाँ आयोजित की गई? एक की गई है हमारा जो मेघालय है यहाँ पर की गई है। पूर्वोत्तर भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग बढ़ाने के लिए दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में क्षेत्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रभाव का सम्मेलन 3 दिसंबर
कन्वेंशन सेंटर शिलांग मेघालय में किया गया। यह सम्मेलन इंडिया के एआई इम्पैक्ट 2026 से पहले आयोजित क्षेत्रीय क्रमों की श्रृंखला का हिस्सा है। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य पीपल, प्लेनेट एंड प्रोग्रेस है, जन, ग्रह और प्रगति, जो भारत में एआई को सुलभ एवं प्रभावी बनाने का सरकारी दृष्टि को दर्शाता है। मेघालय का कैपिटल है शिलांग, सीएम है कॉनराड सेंगमा, गवर्नर है CH विजय शंकर, लोकसभा में 2 गो सीटें हैं, राज्यसभा में 1 गो और विधानसभा में 60 गो। हाल ही में किस देश की लुआना लोपेस लारा सबसे युवा स्व-निर्मित महिला अरबपति बनी है? ये ब्राजील की है। ठीक है, ये 29 वर्षीय हैं और $1.3 बिलियन की कुल संपत्ति के साथ युवा स्वर्ग निर्मित महिला अरबपति बन चुकी हैं। ब्राजील का कैपिटल है ब्राजीलिया, करेंसी है ब्राजीलियन रियल, प्रेसिडेंट है लूला दा सिल्वा। ब्राजील ने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फंड में पहले निवेश की घोषणा की है। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति को 27 साल 3 महीना के जेल की सजा सुनाई गई है। 7 सितंबर 2025 को ब्राजील ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया। प्रधानमंत्री मोदी ने रेडियो जीनेरिया में 17वें ब्रिक्स सम्मेलन में गए थे। इफ्को ब्राजील में अपना पहला विदेश नैर्बो उर्वरक संयंत्र स्थापित करेगा। 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक ब्राजील में हुई। 11वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक ब्राजील में हुई। 11वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक ब्राजील में होगी, यानी 15वीं जो होगी। मलेशिया से, यानी अगला क्वेश्चन जो है मलेशिया से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये स्लाइड यहाँ पे आ गया है, लेकिन हम इसको भी देख सकते हैं। कैपिटल है इसका कुआला लंपुर, करेंसी है मलेशियन रिंगिट, प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम है। अगला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि मलेशिया के साथ भारत का एक्सरसाइज किया जा रहा है। अब देखिए, ये क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने तिमाही हस्तांतरण के साथ दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना में संशोधन किया है? ये किया है हरियाणा ने, यानी कि इसके तहत जो 2100 रुपया मिलता था, अब इसको बढ़ाकर 6300 रुपया कर दिया गया है। ठीक है, अब हरियाणा का जो कैपिटल है चंडीगढ़, सीएम है नायब सिंह सैनी, गवर्नर है प्रोफेसर आसिमुनुर घोष। अब यहाँ से फैक्ट वाला देख सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अम्बाला एयरबेस से राफेल जेट की उड़ान भरी थी। गृह मंत्री अमित शाह ने मानेसर में एनसीजी के विशेष अभियान का प्रशिक्षण किया। भारत का क्यूआर आधारित ट्रैफिक चालान भुगतान कियोस्क गुरुग्राम में स्थापित किया गया। नितिन गडकरी ने सोनीपत में भारत के पहले इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन का उद्घाटन किया। हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना की मंजूरी दी। हरियाणा ने चौथी सब जूनियर U15 राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीती है। प्रोफेसर आसिम कुमार घोष को हरियाणा का नया राज्यपाल घोषित किया गया है। हरियाणा में एशिया का सबसे बड़ी जंगल सफारी बनेगी। हाल ही में M श्रवण का निधन हुआ है। वे कौन थे? एक प्रोड्यूसर, फिल्म निर्माता थे। AVM स्टूडियो के प्रमुख A श्रवण 86 वर्ष में इनका निधन हो गया है। ये चेन्नई के आयुष संबंधित बीमारियों से में कारण निधन हुआ है। इनका चेन्नई में निधन हुआ है, आयुष से जुड़ी हुई बीमारी थी। हाल ही में किसे HSBC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? एक किया गया है ब्रेंड नेल्सन को नियुक्त किया गया है HSBC का बैंक का जो है अध्यक्ष। हाल ही में किसे राष्ट्रीय व्यक्तिगत उत्कृष्टता पुरस्कार जीता है? ये हमारा जीता है जो ATF के सह संस्थापक CEO प्रतीक माधव जी हैं, उन्होंने इसको जीता है। फॉक्स नेक्सन ग्राम 2025 का पेट्रियट ऑफ द ईयर पुरस्कार मेलेनिया ट्रम्प को मिला। प्रतिष्ठित प्रिंसेस ऑफ द राष्ट्रीय स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 सुनैना विलियम्स को मिला। मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार डॉक्टर साई गौतम को प्राप्त हुआ। गोपाल कृष्णन को भी मिला। श्री रविशंकर को शांति और सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता पुरस्कार दिया गया। सर डेविड बेकहम को फुटबॉल के सेवाओं में किंग चार्ल्स के द्वारा नाइट की उपाधि दिया गया। किरण देसाई को 2025 का बुकर पुरस्कार से चयनित किया गया। क्रिकेट में सेवाओं के लिए जेम्स एंडरसन को नाइट हुड की उपाधि मिली। बज चंद्रशेखरन ने फिक्शन 2025 का उर्सुला ले गुडन पुरस्कार जीता है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच वायु संयुक्त अभ्यास गरुड़ 25 का समापन हुआ? ये फ्रांस है। फ्रांस के साथ हमारा ये अभ्यास होता है। अब फ्रांस भाषा दिवस 20 मार्च को, और ग्रैंड क्रॉस द लीजन ऑफ ऑनर नरेंद्र मोदी को दिए हैं, यानी सबसे उच्चतम फ्रांस अवार्ड है। कैपिटल है पेरिस, करेंसी है यूरो,
प्रेसिडेंट है इमानुएल मैक्रों। शक्ति अभ्यास भी भारत के साथ होता है। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लीक्रोन ने अपने मंत्रिमंडल की नियुक्ति के कुछ घंटे बाद इस्तीफा दे दिया। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग के लिए 5 वर्षों का कैद की सजा सुनाई गई है। फ्रांस के फुटबॉलर सैमुअल उस्मैटी को 31 साल की उम्र में संन्यास ले लिए हैं। फ्रांस ने फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता दी। भारत ने अगली पीढ़ी को लड़ाकू विमानों के लिए जेट इंजन बनाने के लिए फ्रांस की कंपनी सफरान के साथ साझेदारी की है। फ्रांस ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा भी कर दिया है। हाल ही में किसे 3 वर्ष के लिए भारत में बैंक ऑफ अमेरिका का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। ये है हमारे जो विक्रम साहू जी हैं, इनको नियुक्त किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। हाल ही में अर्थ समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? ये हमारे गांधीनगर में किया गया था। यहाँ पे गुजरात के सीएम अमित शाह हैं। आप देख सकते हैं सभी क्वेश्चन। हाल ही में भारत और किस देश के बीच राजस्थान में हरिओम शक्ति संयुक्त सैन्य परीक्षण अभ्यास शुरू किया गया है? ये है हमारा मलेशिया के साथ। भारत और मलेशिया राजस्थान में हरिओम शक्ति संयुक्त सैन्य परीक्षण का अभ्यास में भाग ले रहे हैं। यह इस अभ्यास का 5वीं कड़ी है जो 18 दिसंबर तक चलेगी। ये रहा हमारे जितने भी 6 दिसंबर का दिन भर का खबर था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।